नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कृषि जागरण न्यूज रूम लाइव में। हमेशा की तरह शाम का बुलेटिन लेकर हम लोग हाजिर हैं। चर्चा करेंगे कृषि संबंधित कुछ खबरों पर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं चीनी उद्योग की खबर पर। जी हाँ किसान भाइयों, गन्ना किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि 20 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ने के एफआरपी मूल्य में वृद्धि की गई है और यह रिकवरी दर 10% पर निर्धारित की गई है, जो कि अभी तक 255 रुपए प्रति क्विंटल की दर से था, जो कि 9.5% की रिकवरी पे था। लेकिन चीनी उद्योग की मुश्किलें इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि अभी तक जो गन्ना मूल्य का बकाया था, गन्ना किसानों का जो बकाया था, वो लगभग 18,000 करोड़ रुपए हो रहा था और पिछले 2 वर्षों की तुलना में ये सर्वाधिक था। इस पे जो इसमें है इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन, उसके महानिदेशक अविनाश वर्मा ने कोट किया है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से मौजूदा हालातों से चीनी उद्योग गुजर रहा है, उस हिसाब से यह काफ़ी मुश्किल भरा है क्योंकि बकाया इतना बढ़ चुका है और एक्स शुगर मिल प्राइस जो है, यानी कि चीनी मिलों के गेट से जब चीनी उठती है, वो काफ़ी कम है। या तो ये 35 रुपये प्रति क्विंटल तक निर्धारित की जाए, जो कि मौजूदा समय में 29 रुपये प्रति क्विंटल है। और उन्होंने यह भी कहा है कि जो घरेलू खपत है चीनी की, वो 255 लाख टन तक है। यानी कि जब 355 लाख टन तक चीनी का उत्पादन होगा तो काफ़ी मुश्किल होगी, या तो हम उसे निर्यात करें, लगभग 60 से 70 लाख टन चीनी को निर्यात करना होगा। आंकड़े बताते हैं कि अभी तक जो मौजूदा रिपोर्ट दी है इस्मा ने, उसमें कहा गया है कि 350 से 355 लाख टन चीनी उत्पादन होने का अनुमान है, जो कि आगामी सत्र 2018 से 2019 में, यानी कि काफ़ी मुश्किल भरा है। चीनी उद्योग का कहना है कि वह मुश्किल में अभी से हैं और इस प्रकार जो एफआरपी में, यानी जो गन्ने का लाभकारी मूल्य जो केंद्र से तय होता है, उसमें इस प्रकार की वृद्धि चीनी उद्योग के लिए काफ़ी मुश्किल भरी है। आइए चलते हैं अब न्यूज रूम में, हम अनिकेत सिन्हा जी से चर्चा करेंगे, वो संबंधित खबर पर आपको विस्तार से जानकारी देंगे। नमस्कार किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि देश में अभी दुग्ध का उत्पादन करने वाले किसानों के हड़ताल लगातार हो रहे हैं और दुग्ध की बर्बादी हो रही है। तो इसी को देखते हुए कृषि मंत्रालय ने दुग्ध किसानों के लिए एक फैसला लिया है कि दुग्ध से बने हुए जितने भी उत्पाद हैं उनको निर्यात करने में पहले जो सब्सिडी दी जाती थी, उस सब्सिडी का प्रतिशत 10% दिया जाता था। तो अब किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि मंत्रालय ने 20% इसे बढ़ाकर 20% कर दिया गया है और इस 20% के माध्यम से किसानों को एक प्रोत्साहित राशि मिलेगी और जिसके माध्यम से वो दूध से बने हुए जितने भी उत्पाद हैं उसको वो बाजार में और निर्यात भी कर सकेंगे। उसके लिए इस योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि इस योजना को वाणिज्य मंत्रालय द्वारा भी मंजूरी दे दी गई है, जिससे किसानों को सही समय पे सही मूल्य, और इसके लिए कृषि मंत्रालय ने कई संगठनों को भी आमंत्रित किया है कि वो भी अपने साथ में अपने उनसे जुड़े हुए जितने भी किसान हैं उनको जोड़ करके एक कोऑपरेटिव डेवलप करें और उसके माध्यम से ही वो दुग्ध किसानों को सही मूल्य उनका दूध का मिल पाए। और दूसरी खबर है महाराष्ट्र से कि महाराष्ट्र में जो मराठवाड़ा जो कि कई समय से सूखे के चपेट में जूझ रहा है, तो इस सूखे की वजह से महाराष्ट्र सरकार ने आप वहां पर लगभग 83 लघु सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस मंजूरी के तहत महाराष्ट्र ही नहीं, मराठवाड़ा विदर्भ में से जुड़े हुए जितने भी किसान हैं उन सबको बहुत ही फायदा मिलेगा। जहाँ पे पानी की उपलब्धता नहीं होती थी वहाँ पे सूक्ष्म सिंचाई और कई तरह की तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए कृषि मंत्रालय के माध्यम से कई सारी योजनाओं का जमीनी स्तर पे काम शुरू किया गया है। धन्यवाद। आइए चलते हैं अब चंद्रमोहन जी से, वो आपको किसी भी खबर पे अच्छे से जानकारी देंगे। सर, आज किसान भाइयों, जिस तरीके से आपने अभी सुना कि सूखा पड़ रहा है या मराठवाड़ा में ये हो रहा है या विदर्भ में ये हो रहा है, होता क्या है कि किसान हमेशा पानी की तरफ देखता है। उसको बीज चाहिए होता है, ज़मीन चाहिए होता है और पानी चाहिए होता है। और हमारे देश में मौसम ऐसे हैं कि कभी पानी आ रहा है तो बाढ़ आ रही है, कभी सूखा है। और इसीलिए जो खाने के लिए था, पहले क्या था, गेहूँ ही उगाते थे लोग, अब पूरे विश्व में लोग चावल खा रहे हैं और चावल की कई किस्मों के लिए जो चावल अनुसंधान केंद्र है उस पर काम कर रहा है। अभी हमने क्या देखा कि चावल अनुसंधान केंद्र ने ये बताया, जो इसका ऑफिस फिलीपींस मनीला के अंदर है, उसका यहाँ पे दिल्ली इंडिया के अंदर जो है वो जम्मू कश्मीर में है। उन्होंने एक ऐसी वैरायटी निकाली है जो कि अभी वो
थोड़े से कम पानी में हो सकती है, और हमारे यहाँ पानी की कमी रहती है। अगर मैं दक्षिण भारत की बात करूँ तो वहाँ पे ये सांबा कल्टीवेशन के नाम से जाना जाता है। सांबा, आपको बता दूँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही है कि सांबा का मतलब ये है, सांबा कल्टीवेशन वो ऐसा धान उगाया जाता है जो कि अगस्त से लेके जनवरी तक उगता है, और आने वाला मंथ जो है हमारा अगस्त है, उसमें जो कल्टीवेशन होगी वो सांबा है, और उसके लिए पानी चाहिए होता है, और पानी जो है वो उसको मिलता नहीं है साउथ के अंदर। वहाँ पे कर्नाटक अगर पानी छोड़ेगा और मेटूर डैम से, तो उनको पानी मिलेगा। तो उनको कहा गया है कि आप इस तरीके का धान उगाइए जिसकी की लंबी अवधि होगी और उसमें कम पानी में अच्छा उग सकेगा। अभी साउथ में ही क्या हुआ कि एक आदमी ने ऐसा प्रयोग किया कि आप अगर कुछ खा रहे हैं और आपको चीज़ें चाहिए, तो हुआ क्या कि जब अगर हम कल्टीवेट करते हैं चावल, तो चावल का रेट जो बाजार के अंदर है वो 40-45 से लेकर 100 रुपये किलो तक है। एक आम आदमी को उससे मिलता है। किसान को कितना मिलता है वो तो बिचौलिए बीच में हो जाते हैं, या क्या मार्केट है, ई मंडी भी सरकार की तरफ से हेल्प करती हैं। लेकिन लोगों ने पहले बाजरे खाते थे, अब बाजरा तो खाना बंद कर दिया क्योंकि चावल सरकार ने सस्ता कर दिया। अब चावल पे सब्सिडी मिलेगी तो चावल उनको सस्ता मिलेगा, तो चावल ज़्यादा बिकेगा, तो बाजरा जो है वो रुक गया। अब उसने क्या किया कि बाजरा के आटा से ऐसी कटलरी बनाई जिसमें चम्मच, छुरी, कांटा, खाते हुए वो आप उसको भी खा सकते हैं, क्योंकि पानी तो हमारे देश में कम ही है, धोने नहीं पड़ेगा कटलरी को। और इस तरीके से जो हमारे पास दक्षिण भारत के लोग हैं, इस तरीके से इन्वेंशन करते हैं, अनुसंधान करते हैं कि आप ऐसी कटलरी बनाइए जिसको आप खा भी सकते हैं और धोने की आवश्यकता भी नहीं है। और इस तरीके की मज़ेदार खबरों के लिए आप हमारा पोर्टल देखते रहिए www.krishijaगरण.com। नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपसे फिर रूबरू हो रही हूँ। कुछ आपने जानकारियाँ अभी ली हमारे साथियों के साथ, और मैं अभी आपको कुछ अपनी तरफ से बताना चाहती हूँ कि आज हरियाणा गवर्नमेंट ने एमएसपी से ज़्यादा हरियाणा के फार्मर्स को देने का वादा किया है, और जिसमें कि 6,000 से लेकर 18,000 तक की राशि का आवंटन एमएसपी से अधिक दिया जाएगा। और इसमें ओपी धनखड़ साहब जो स्टेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि हरियाणा के जो हमारे किसान भाई हैं उन्हें खेती में बहुत मुश्किलें आती हैं, इसलिए उनके लिए एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा मैं आज राष्ट्रीय गोकुल मिशन स्कीम के बारे में बात करना चाहती हूँ। ये स्कीम दिसंबर 2014 में लॉन्च की गई थी, और इसमें गायों की जो ब्रीड है, नस्ल है, उसको बढ़ावा देने के लिए, एक अच्छी क्वालिटी की नस्ल को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। और इस स्कीम के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत फ़ायदा मिला है हमारे देश में। जो हमारी देसी नस्ल की गायें हैं जो अधिक मिल्क प्रोडक्शन करती हैं, दूध का उत्पादन अधिक करती हैं, जिस तरह से हमारा दूध का संकट भी इस समय आप पर चल रहा है, काफ़ी कम दामों में दूध अवेलेबल हो रहा है और आप लोगों को पूरा दाम नहीं मिल रहा, तो इस स्कीम के अंतर्गत देसी गायों की नस्ल को बढ़ाने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। क्योंकि हमारी देसी गायें जो हैं, आपको पता होगा कि अधिक से जो गर्मी है अधिक जो इंडिया में, और इसको सह सकती हैं, बजाय इसके जो क्रॉस ब्रीड जो आजकल नस्लें बनाई जा रही हैं उनकी अपेक्षा इनमें अधिक शक्ति होती है। इसलिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, और इसके लिए 12th 5-year प्लान में 500 करोड़ रुपए का आवंटन भी दिया गया था, और इसके लिए बहुत से गोकुल ग्राम का निर्माण भी किया गया। और इसके लिए जो ब्रीडर्स की सोसाइटी बनाई गई, उनका नाम गोपाल संघ रखा गया। और 2000 मैं बताना चाहूँगी 2012-13 के आसपास इसमें 45 मिलियन गायों का मिल्क प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ा, और 59 मिलियन टन का मिल्क प्रोडक्शन देश में बढ़ा है। और इसमें जो एक ज़ेबू किस्म की जो गाय होती है, उसको हमारी देसी किस्म की गाय है, उसको काफ़ी उपयोग किया गया, काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुई है। और हम ये आंकड़ों के अनुसार पता चला है कि 2020 में जो दूध का जो हमारा नुकसान होना है प्रोडक्शन का, वो कम से कम 3.2 मिलियन है। तो इस स्कीम का मैं चाहती हूँ कि हमारे किसान भाई काफ़ी ज़्यादा लाभ उठाएं, इसका पता करें, और इसकी डिटेल में जानने के लिए आपको हमारे कृषि जागरण पोर्टल पर आज ही मैंने इसकी पूरी जानकारी दी है, और इसे आप हमारे कृषि जागरण पोर्टल पर जाकर इसका लाभ उठाएं, इसे अवश्य पढ़ें, और अपने दूध की समस्या और उसके जो कीमतों को बढ़ाने का पूरा प्रयत्न करें। धन्यवाद।
तो किसान भाइयों, ये था हमारा आज के शाम का बुलेटिन। कल हम इसी समय एक नई खबरों के साथ में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।